आ रहे हैं मेरे मैडम आ रहे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वॉल्यूम आ रही है ना? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर चल रहा था कन्वर्जेंस ऑफ प्लांट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि वनों का और जो जंतु हैं उनका संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके लिए हमने डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में हमारा एक टॉपिक था द नेशनल पार्क सेंचुरी, दैट मीन्स प्रोटेक्टेड एरिया। हमने पढ़ा था कि प्रोटेक्टेड एरिया है, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1972 में एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया था, जिसमें हम नेशनल पार्क को, सेंचुरी को, ठीक है, इनको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एंडेमिक एंड एंडेंजरिक स्पीसीज। इसका मीन्स होता है कि स्थानिक एंड संकटापन स्पीसीज। कुछ स्पीसीज तो ऐसी है जिनका स्थान फिक्स होता है, ठीक है, वो एक पार्टिकुलर जो एरिया होता है उसमें पाई जाती है, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी है जिन पे क्या है, संकट है, उनको मतलब विलुप्ति के कगार पे हैं। हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज का मीन्स होता है स्थानिक प्रजातियां या स्थानिक स्पीसीज। तो डेफिनेशन इसकी होगी कि स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर रेस्ट्रिक्टेड टू द पार्टिकुलर एरिया। कि प्लांट्स और पौधे व जंतु की वह स्पीसीज, पौधों वह जंतु की वह स्पीसीज जो रेस्ट्रिक्टेड का मीन्स होता है वर्जित, जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एनिमल्स है, इसका स्थान यहाँ है तो वहां पे ही रहना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड का मीन्स होता है वर्जित, और वर्जित का मीन्स होता है किसी भी एनिमल्स को या प्लांट्स को हम जो स्थान दे दे, ठीक है, और उनका एक एरिया बना दे पार्टिकुलर, कि आपको हमेशा हमेशा कैसा भी मौसम हो, कैसी भी जलवायु हो, ठीक है, वहाँ पानी हो नहीं हो, वहाँ का वातावरण अनुकूल हो। गुड मॉर्निंग मैम। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। मैं बात कर रही हूँ एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज का मीन्स होता है कि पौधों व जंतुओं की वह स्पीसीज या वह प्रजाति जो एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाती है, एक विशेष एरिया में पाई जाती है, और वहां पर किसी का भी जाना अलाउ नहीं है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड, कोई भी अदर व्यक्ति वहां पे नहीं जा पा सकता। ठीक है, तो वो कौन सी स्पीसीज हुई? एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक बायोस्फीयर है जिसका नाम है पंचमढ़ी। उस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हम विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को, एंडेमिक प्लांट्स को एंड एंडेमिक स्पीसीज को वहां, दैट मीन्स वहां रहने का हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं। तो पंचमढ़ी एक बायोस्फीयर है, इस बायोस्फीयर का नाम है पंचमढ़ी। इस बायोस्फीयर के अंदर कुछ प्रकार के जो प्लांट्स हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लोरा, और कुछ प्रकार के एनिमल्स हैं जिनको हम बोलते हैं फ्यूना। तो वो कहाँ पाई जाती है? इस पंचमढ़ी बायोस्फीयर के में या बायोस्फीयर रिजर्व में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक प्लांट्स की, कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं। और वो पार्टिकुलर एरिया कौन सा है? हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आपको कोई पूछे कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, तो हम बोल सकते हैं कि वे स्पीसीज जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, और वो विशेष क्षेत्र कौन सा है? हमारा
पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और उसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, एंडेमिक प्लांट्स और एंडेमिक स्पीसीज के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो प्लांट्स की बात करूं तो एक साल का प्लांट्स होता है, वो भी इसी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा वाइल्ड मैंगो, वाइल्ड मैंगो का मीन्स होता है जंगली आम, ठीक है। वाइल्ड मैंगो का मीन्स होता है जंगली आम, जो किस रिजर्व के अंदर पाया जाता है, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर पाया जाता है। और कौन सा प्लांट्स हुआ ये, एंडेमिक प्लांट्स, जो एक विशेष पार्टिकुलर जो एरिया होता है उसी के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में बात करूं एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक एनिमल्स की, तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं उनका भी एक पार्टिकुलर एरिया होता है और उसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे बाइसन प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स, इंडियन गाइनेंट स्क्वायरल, ग्लेरी है, ठीक है, उड़ने वाली जो ग्लेरी है वो भी इसी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। इसी पंचमढ़ी, टाइम कितना हुआ, 11 ठीक है। तो जो एंडेमिक एनिमल्स है और जो एंडेमिक प्लांट्स है वो इसी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाए जाते हैं। तो एंडेमिक स्पीसीज का मीन समझ में आ गया। एक बार सभी स्टूडेंट दोबारा से सुन लो, एंडेमिक स्पीसीज का मीन्स होता है स्थानिक प्रजातियां, और स्थानिक प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। दैट मीन्स उनका एक पार्टिकुलर एरिया होता है जिसमें किसी अदर को अलाउ नहीं करते, उनके लिए वर्जित है वहां पे जाना, ठीक है। जिसमें हम बात करते हैं और वो कौन सा क्षेत्र है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसके अंदर हम एंडेमिक प्लांट्स और एंडेमिक एनिमल्स की बात करते हैं। तो हमने बता दिया है कि एंडेमिक प्लांट्स में तो हम साल्को एंड जो वाइल्ड मैंगो होता है जंगली आम उनको इंक्लूड करते हैं, जबकि जो एंडेमिक एनिमल्स है उसके अंदर बाइसन, इंडियन गाइनेंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, गिलेरी आती है, उड़ने वाली गिलेरी, ठीक है, भारतीय गिलेरी। तो इसी पंचमढ़ी बायोस्फीयर के अंदर इनको हम इंक्लूड करते हैं, इसी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये लोग पाए जाती है, ठीक है। इसके बाद में बात करती हूँ एंडेंजरिक स्पीसीज। तो वे स्पीसीज जो विलुप्ति के कगार पर है, दैट मीन्स उन पे खतरा है और वो कभी भी विलुप्त हो सकती है, कभी भी लॉस्ट हो सकती है। तो ऐसी स्पीसीज जो विलुप्ति के कगार पर है, दैट मीन्स उन पे संकट है और वो प्रजातियां कभी भी क्या हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती है। तो देखो दीज स्पीसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द फ्यूअर इंडिविजुअल्स, ठीक है। ऐसी प्रजातियां जो क्या है हमें ये बताती है, ऐसा रिप्रेजेंट करती है कि वो क्या है, फ्यूअर इंडिविजुअल है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो कभी भी नष्ट हो सकती है, वो कभी भी विलुप्त हो सकती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ अनफॉल ऑल ऑर्डरेबल फैक्टर्स, क्योंकि वहां पे उनके लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो अनेबल है, ठीक है। इफ द सेम फैक्टर कंटिन्यू दीज स्पीसीज वुड बिकम द एक्जिनेट स्पीसीज। जब मैंने आप लोगों को एक्जिनेट स्पीसीज बताई थी, और कौन सी स्पीसीज थी वो, विलुप्त प्रजातियां। एक्जिनेट स्पीसीज में मैंने दो के लिए बताया था, फ्लोरा और फ्यूना, ठीक है। तो कुछ स्पीसीज ऐसी है जो विलुप्ति के कगार पे हैं, उसकी तरह हम किनको सम्मिलित करते हैं, एंडेमिक, और जो एक्जिनेट स्पीसीज है वो सेम है, ठीक है। तो ऐसी प्रजातियां जो विलुप्ति के कगार पे हैं, जिन पे क्या हो, संकट हो, वो कभी भी विलुप्त हो सकती है, क्या कहलाती है, एंडेंजरिक स्पीसीज। तो आई थिंक इसमें देखो एग्जांपल है इंडियन राइनासोरस, एक एग्जांपल है राइनासोरस, जो क्या है बिल्कुल विलुप्ति के कगार, विलुप्त हो चुका है वो, ठीक है, उसका कोई तो पता ही नहीं, उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो उसको हम किस स्पीसीज के अंदर, एंडेंजरिक स्पीसीज के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एशियाटिक लोयन है, ब्लू व्हेल है, ये एग्जांपल किसके आते हैं, एंडेंजरिक स्पीसीज के। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, एंडेंजरिक एंड एंडेमिक स्पीसीज।
किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम कि एंडेमिक स्पीसीज में आप लोगों को पूछूं कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, एंडेंजरिक स्पीसीज क्या होती है, तो एंडेमिक स्पीसीज वे स्पीसीज होती है जो एक विशेष पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती है और जिनके एग्जांपल मैंने बता दिए हैं। और एंडेंजरिक स्पीसीज वो होती है जो विलुप्ति के कगार पे है, कभी भी विलुप्त हो सकती है, जैसे डायनासोरस। ठीक है, अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक हो प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, देखो प्रोजेक्ट टाइगर का मीन्स होता है, हिंदी मीन्स बाघ परियोजना। जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने 1973 से लेके 1974 के बीच जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको लॉन्च किया। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर हम विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं और विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनको संरक्षित रखते हैं, उनको कंजर्व रखते हैं। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये योजना चालू की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ। लॉन्च 1973 से 1974। ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट ने 1973 से 1974 के बीच लॉन्च किया। और इसका जो मेन उद्देश्य था प्रोजेक्ट टाइगर का वो था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ और उसका मेन उद्देश्य क्या था। तो 1973 से 1974 के बीच वो लॉन्च हुआ और उसका जो मेन उद्देश्य था वो था प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व रखना, उनको संरक्षित रखना। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद देखो, और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो हमारे रिसेंट टाइम में, हमारा जो टाइम चल रहा ना उसमें है, भागों के संरक्षण के लिए ये जो टाइगर है, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो अभी थोड़े दिन पहले लॉन्च हुआ था और अभी भी है। ठीक है, जिसमें हम बाघों को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस है, कुछ ओबीटी क्वेश्चंस है, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरा। सबसे पहले तो आप लोगों को फ्लोरा का मीन समझ में आना चाहिए कि फ्लोरा होता क्या है। तो गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट प्लीज, व्हाट इज द फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है मोनिका, फ्लोरा क्या होता है। इसको हम, ये प्लांट्स में आता है या एनिमल्स में आता है। जो फ्लोरा होता है वो प्लांट्स के लिए यूज लेते हैं ये वर्ड या एनिमल्स के लिए। मोनिका प्लीज गिव मी आंसर। राहुल, देखो मैम प्लांट। फ्लोरा का मीन्स मैंने बताया था आप लोगों को कि फ्लोरा हम प्लांट्स के लिए लेते हैं, और मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में कि
वे प्लांट्स या किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को हम फ्लोरा कहते हैं। मैंने बोला था कि किसी एक विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनको हम फ्लोरा प्लांट्स कहते हैं। और मैंने बताया था कि जो नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनके फूल नहीं आते, उनको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो कोई भी दो एग्जांपल बताओ मेरे को, आप लोगों को अगर पता हो तो। मैंगो और जामुन। यस, मैंगो एंड जामुन। अर्जुन, 3 प्लांट्स बताए मैंने, अर्जुन का प्लांट्स, मैंगो, जामुन, ठीक है। तो वेरी गुड, मैंगो। सेकंड एग्जांपल मैंने बताया है जामुन। एक एग्जांपल है अर्जुन, ईटीसी। ये कौन से प्लांट्स है? फ्लोरा प्लांट्स। हम राइट करना है। जो किसी विशेष क्षेत्र स्थान पर ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सुना। डॉग फ्रॉग। हाँ बोलो। सुना जो वर्ड होता है वो पहले ये बताओ, प्लांट्स के लिए लेते हैं या एनिमल्स के लिए? एनिमल। एनिमल्स के लिए। और इसका जो मीन्स होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सुना? तो जिस प्रकार मैंने बोला था भी कि किसी विशेष क्षेत्र स्थान पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, और हम बात करें किसकी, सुना की, तो किसी विशेष क्षेत्र स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं, सुना। गिव मी आंसर, कोई भी दो एग्जांपल बताओ मेरे को। डॉग और फ्रॉग। डॉग फ्रॉग। डॉग और फ्रॉग। डॉग फ्रॉग। टाइगर, ठीक है। तो मैं बात करूं तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने एलिफेंट, सेकंड एग्जांपल है टाइगर, ईटीसी। तो समझ में आ गया आप लोगों को फ्लोरा एंड फूना का मीन्स। इसके बाद मेरा थर्ड क्वेश्चन है, नेम टू एंडेमिक फूना। अभी 10 मिनट पहले ही पढ़ाया है मैंने। नेम टू एंडेमिक फूना। नेम टू एंडेमिक फूना, कि कोई भी दो एंडेमिक जो एनिमल्स हैं उनके नाम बताओ मेरे को। अभी मैंने एंडेमिक स्पीसीज पढ़ाई थी, इंडियन जियांट। कौन सा है? इंडियन जियांट स्क्वेरल। एक तो वाइसन बताया था मैंने, इसके अलावा स्क्वायरल ग्रेली बताया था, गिलेरी बताई थी मैंने, ठीक है। तो एक तो एग्जांपल है अपना वाइसन, ठीक है। इसके बाद फोर क्वेश्चन है, नेम टू एग्जांपल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा। आपको कोई भी दो एंडेमिक फ्लोरा के नाम बताने हैं। अभी पढ़ाया है मैंने कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, जो एंडेमिक स्पीसीज के अंदर पाए जाते हैं। साल एंड वाइल्ड मैंगो। वेरी गुड, साल एंड वाइल्ड मैंगो, वेरी गुड। फर्स्ट है हमारा
Wild mango. सेकंड वाइल्ड मैंगो, जिसको हम बोलते हैं जंगली आम। ठीक है, इसके बाद मैं बात करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, नेम सम फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इरेज कर दूं। इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, सॉरी फॉर, नेम सम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल बताना है कि नेम सम फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कि जो हमारी जो फॉरेस्ट है, ठीक है, उनसे हम कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्लीज गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट। रबर, वुड, पेपर, etc। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, नेम द, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट, क्वेश्चन है मेरा, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। कौन बताएगा कि हमारे भारत के अंदर पहला रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने पढ़ाया था कि हमारी इंडिया के अंदर फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है। सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये क्या है, हमारी इंडिया के अंदर फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, इसके बाद 7 क्वेश्चन है, नेम प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। लिखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द प्रोडक्ट obtained from animals for which they इस क्वेश्चन का मीन्स है कि जब हम किसी एनिमल्स का शिकार करते हैं, ठीक है, जब हम किसी एनिमल्स का शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद उस एनिमल से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। तो ये बताओ कि कोई भी शिकारी जब किसी एनिमल्स का शिकार करता है तो उसका मेन उद्देश्य होता है उससे कुछ ना कुछ प्राप्त करना। ऐसे तो नहीं कि उसको मजा आता है उसको मार के पटकने में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस एनिमल से उस शिकारी को कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। तो बताओ कि नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर व्हिच दे आर हंटेड। जब हम किसी एनिमल्स का शिकार करते हैं
तो शिकार करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन करने होते हैं? बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं? इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? बताओ प्लीज। देखो, क्या हम कुछ एनिमल्स की स्किन, जो स्किन है, त्वचा है, उसको ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा अब तो बता दो कि इसके अकॉर्डिंग और हम क्या ऑब्टेन करते हैं एनिमल से? उसके फर और इसके अलावा हॉर्न, इसके अलावा फ्लैश, मांस। कोई भी शिकारी है तो उसको उम्मीद रहती है कि अगर हम इस एनिमल्स का शिकार करेंगे तो हमें उस एनिमल से उसकी स्किन, उसके फर, हॉर्न और उससे मांस जो प्राप्त होगा, उससे हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तभी तो शिकारी शिकार करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं और उनसे ये प्रोडक्ट क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। इनके जो आंसर है वो राइट कर लो। ओबीटी क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन सेंड करूंगी, आंसर नहीं आएंगे। पहले बोल रही हूँ इनके आंसर आप लोग राइट कर लो एक बार। इनके जो आंसर है वो राइट कर लो। बाकी के क्वेश्चनों को तो आप लोगों को मिल चुके हैं, इन तीनों क्वेश्चनों के आप आंसर राइट कर लो। वो करते ही मेरे को बता देना आप लोग। Yes, ma'am. हो गया सबका? यस मैम। एक बार राइट कर लो इनके आंसर, क्वेश्चन में सेंड कर दूंगी, आंसर आपको यहाँ से राइट करने हैं। मैम कर लिया। कर लिया सबने? यस मैम। योगेंद्र No, आपने? ma'am. योगेंद्र मैम। कर लिया? यस मैम। ओके। रोहित, रोशनी, राइट कर लो एक बार। तो हम कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान से सुनो। आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक पढ़े और 7 ओबीटी क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले एंडेमिक एंड डेंजरिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? रोहित वाकोलिया, प्लीज गिव मी आंसर। हिंदी में एक्सप्लेन कर दो चाहे से आप लोग, लेकिन ये बताओ कि एंडेमिक स्पीसीज एक्चुअली में होती क्या है? मैंने एक ही लाइन को 3 बार समझाया, तभी पहले समझाया तब कि एंडेमिक स्पीसीज का मींस क्या होता है। राहुल प्लीज गिव मी आंसर। हम पार्टिकुलर प्लेस पे जो पाई जाती है। यस, वे पौधों वह जंतु की वह स्पीसीज जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, जिसमें किसी अदर का जाना क्या होता है? वर्जित होता है। किसी अदर को हम उसमें अलाउड नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, मोनिका ये बताओ, कोई भी मेरे को 2 एंडेमिक स्पीसीज में प्लांट्स के नाम बताओ। Sal and wild mango. साल एंड वाइल्ड मैंगो, वेरी गुड। योगेंद्र आप बताओ कोई भी 2 एनिमल्स के नाम जो एंडेमिक स्पीसीज के अंदर आते हैं, और वो कौन सा क्षेत्र था, कौन सा रिजर्व था जिसके अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीसीज है उनको इंक्लूड करते हैं? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हम विभिन्न प्रकार की जो एंडेमिक प्लांट्स की स्पीसीज है, ठीक है, एंड एंडेमिक एनिमल्स की जो स्पीसीज है उनको रखते हैं। एंडेमिक का समझ में आ गया? इसके बाद मैंने पढ़ाया आपको एंडेंजरिक स्पीसीज,
तो वे स्पीसीज जो क्या है, विलुप्त। विलुप्त मतलब विलुप्ति के आधार पर है, इन पे संकट है, ठीक है। तो और उसमें जो एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको एंडेंजरिंग स्पीसीज का, उसका कौन सा बताया है मैंने अभी, ब्लू व्हेल। डायनासोरस, यस या नो? यस मैम। ओके, तो क्लास में जितना पढ़ो ना वो क्लास में याद कर, क्योंकि जब तक पता है मैं एक ही लाइन को 3 बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को अभी क्लास में याद हो जाए। एक बार बस रिवीजन करने की जरूरत पड़ी कि हाँ मैंने एक बार पढ़ लिया तो मेरे को याद हो गया। तो मैं इतना पढ़ाती भी नहीं हूँ आपको, ओनली 1 या 1.5 पेज पढ़ाती हूँ, ठीक है। और समझ में आ गए? कुछ क्वेश्चंस थे कि कुछ एनिमल्स को जब हम शिकार करते हैं तो ये प्रोडक्ट उनसे हम ऑब्टेन करते हैं। आज की क्लास में किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो।